कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गिब्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमम सम स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ साइज के। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक n क्रॉस n ग्रिड दिया है जिसके अंदर पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस n क्रॉस n मैट्रिक्स जो है इसके अंदर हमें फाइंड करना है जितने भी k क्रॉस k के जो k क्रॉस k जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उनमें से जिसका सबसे ज़्यादा सम है एलिमेंट्स का। जैसे के क्रॉस के बहुत सारे मैट्रिक्स हो सकते हैं एन क्रॉस एन के अंदर। तो इनमें से जिसका भी सम सबसे ज़्यादा है वही सम हमें रिटर्न करना है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये है तो एन इसमें क्या है, 4 है, मतलब 4 क्रॉस 4 हमें ये ग्रिड दे रखा है। और के क्या दिया है, के दिया है 3, मतलब जितने भी 3 क्रॉस 3 के जो मैट्रिक्स हैं उनमें से जिसका सम सबसे ज़्यादा है वो सम हमें रिटर्न करना है। तो एग्जाम्पल में ये बता रखे हैं, जैसे ये वाला है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स, तो इसका सम सबसे ज़्यादा है, तो इसीलिए इसका सम किया, इन सारे एलिमेंट का सम किया है और रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पढ़ते ही एकदम ये क्लासिक जो मैट्रिक्स होता है मैट्रिक्स प्रीफिक्स सम उसी का ट्रिक है। ऑलरेडी हम इस टाइप का एक प्रॉब्लम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, तो समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम सिमिलर है। ये एग्जाम्पल ग्रिड दे रखा है एन क्रॉस एन, एन क्या है इसमें, वही 4 क्रॉस 4 ग्रिड दे रखा है। और के इक्वल्स टू 3 दिया है, मतलब हमें के क्रॉस के मतलब 3 क्रॉस 3 जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ढूंढना है इसके अंदर, उसके सम हमें ढूंढना है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा इसका वो समझते हैं। देखो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा कि इस मैट्रिक्स के जो एन क्रॉस एन का जो मैट्रिक्स है इसके हर सेल के पास जाओ, हर सेल के पास जाओ और देखो वहां से के क्रॉस के का मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं। मतलब जैसे मान लो मैं इस पर्टिकुलर सेल पे हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेल पे हूँ, तो क्या करना है, इस सेल पे आओ, देखो यहाँ से क्या एक के क्रॉस के का एक मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं। यहाँ देखो इस सेल से बन रहा है एक के क्रॉस के का एक मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स बन, अब क्या करना पड़ेगा, हमें सम चाहिए। तो अब जो है सारे एलिमेंट के पास जाओ, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के पास जाओ और उनका सम करो, फिर अपने जो मैक्सिमम सम है उससे कंपेयर कर लो कि ये मैक्सिमम है कि नहीं। तो ऐसा हमें हर सेल के पास हर सेल से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस सेल के पास है, देखो सबसे पहले कि अगर के क्रॉस के का मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं, हाँ बन गया, फिर सारे एलिमेंट्स के पास जाओ उनका सम करो और देन फिर मैक्सिमम से कंपेयर कर लो। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें, देखो हर सेल के पास जाना है वो तो ठीक है, लेकिन हमें जैसे ये मैट्रिक्स बना तो हर बार हर मैट्रिक्स के अंदर जाओ, इसको ट्रेवर्स करना पड़ रहा है और सम फाइंड करना पड़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम है। जैसे एन क्रॉस एन में कितना सेल्स हो जाएगा, एन क्रॉस एन मतलब एन स्क्वायर सेल्स हो जाएंगे। तो हर जो है मैट्रिक्स के अंदर जो कि ए क्रॉस के का है इसके अंदर ट्रेवर्स करना पड़ रहा है और फिर उसका भी पूरा हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करना पड़ेगा, एन स्क्वायर इंटू इसको जो ट्रेवर्स करने का हो गया, तो मतलब टीएलई तो आ ही जाएगा आराम से। ठीक है, तो ऑप्टिमल अप्रोच क्या होगा वो समझते हैं। अप्रोच क्या होगा वो समझते हैं। देखो ब्रूट फोर्स में प्रॉब्लम क्या था, ब्रूट फोर्स में प्रॉब्लम ये था, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का हमें पता चल गया कि ये के क्रॉस के मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ब्रूट फोर्स में प्रॉब्लम ये था कि अब इस मैट्रिक्स के अंदर मुझे दोबारा ट्रेवर्स करना पड़ रहा है हर बार, कि इस सेल सारे एलिमेंट्स को सम करना पड़ रहा है, हर बार ऐसे करना पड़ रहा है। जैसे यहाँ से हमने बनाया तो इस मैट्रिक्स के अंदर फिर से ट्रेवर्स करना पड़ेगा और सारे सेल्स को सम करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्टिमल अप्रोच में ये कैसे सॉल्व होगा कि हम जो है इस मैट्रिक्स से एक प्रीफिक्स सम मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। उससे क्या होगा, उससे हमें ये जो के क्रॉस के का जो सम फाइंड करना पड़ रहा है ट्रेवर्स करके, ये हमें ऑर्डर ऑफ 1 में ही मिल जाएगा। देखो सेल्स हमें अभी भी ट्रेवर्स करना पड़ेगा, जो ऑप्टिमल अप्रोच है उसके अंदर एन स्क्वायर तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ही, क्योंकि हमें हर सेल के पास तो जाना ही है। ठीक है, तो बस हमें क्या होगा कि ये जो हम के क्रॉस के का जो ग्रिड में ट्रेवर्स कर रहे थे ये सम फाइंड करने के लिए, ये हमें ऑर्डर ऑफ 1 में मिल जाएगा ऑप्टिमल अप्रोच में, क्योंकि हम प्रीफिक्स सम इसका फाइंड करके रखेंगे। ठीक है, अब प्रीफिक्स सम कैसे फाइंड करेंगे, उससे क्या फायदा होगा वो सब आगे देखते रहोगे और समझ में आएगा। अब पहले ये देखते हैं कि इसका प्रीफिक्स सम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रिड बना दिया है, ये स्टोर करेगा इस वाले मैट्रिक्स का प्रीफिक्स सम। ठीक है, इसका जितना साइज है एन क्रॉस एन उतना ही साइज का एक ग्रिड बनाएंगे, इसको बोल देते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, ये प्रीफिक्स सम बताएगा। अब प्रीफिक्स सम का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर मतलब क्या है वो समझते हैं। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसे ये देखते हैं। ठीक है, मतलब इसके हर सेल में वैल्यू क्या होगा वो समझते हैं। देखो जैसे मान लो मुझे फाइंड करना है इस सेल के अंदर वैल्यू क्या होगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो सेल है इस प्रीफिक्स जो ये जो ग्रिड है प्रीफिक्स ग्रिड, इसके अंदर इस सेल का वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, इस सेल का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा यहाँ 0 0 से लेके इस पर्टिकुलर सेल तक का सम क्या है ये रिप्रेजेंट करेगा।
ठीक है, देखो यहाँ तक का सम 0 0 सेल से यहाँ तक का सम जो है वो हम इस सेल में डालेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला सेल क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला सेल इस प्रीफिक्स ग्रिड के अंदर क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ 0 0 से लेके इस सेल तक का सम क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली ये वाला ग्रिड क्या रिप्रेजेंट, ये वाला जो सेल है क्या रिप्रेजेंट करेगा इस प्रीफिक्स मैट्रिक्स के अंदर, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ 0 0 से लेके यहाँ तक का सम क्या है। ठीक है, कैलकुलेट कैसे होगा वो देखते हैं। इसका एक फॉर्मूला है कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो मैं इस सेल की वैल्यू यहाँ पे डालना चाहता हूँ, मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, सम क्या होगा, वो मैं इस सेल में डालना चाहता हूँ। ठीक है, मान लो इसका इंडेक्स आई जे है। ठीक है, आई जे है, तो इसका सम हमें पता कैसे चलेगा, इसका सम पता कैसे चलेगा। देखो अगर मुझे इसका कैलकुलेट करना है, मतलब यहाँ तक का सम कैलकुलेट करना है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का ऑलरेडी मुझे कैलकुलेटेड होगा ना, क्योंकि मैं ऊपर से ही कैलकुलेट करते हुए आऊँगा। ठीक है, तो अगर इस सेल का मुझे कैलकुलेट करना है तो यहाँ से यहाँ तक का मेरे को ऑलरेडी पता है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का जो सम है ग्रीन में, रेड में जो है, यहाँ से ऑरेंज में, यहाँ से यहाँ तक का जो सम है ये, और इसका खुद का वैल्यू, इन तीनों को ऐड करो और इसको माइनस कर दो, क्योंकि इसको देखो हम इसको 2 बार ऐड कर रहे हैं ना, तो इसको 1 बार माइनस करना पड़ेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ फिर समझते हैं। देखो मुझे फाइंड करना है टोटल यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है, वो मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो क्योंकि मैं ऊपर से फिल करते हुए आऊँगा, ठीक है, ऊपर से मैं इन सबको फिल करते हुए आऊँगा, तो मुझे ऑलरेडी यहाँ से यहाँ तक का सम पता रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का सम इसके अंदर मुझे पता रहेगा। सिमिलरली मुझे यहाँ से यहाँ तक का सम मुझे पता रहेगा इस सेल के अंदर। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, इन दोनों, ये ऑरेंज वाला और ये जो ग्रीन वाला है, इनको ऐड करो, और ये खुद 10, इन तीनों को ऐड करो। ठीक है, और इसको, इस पार्ट को मैंने 2 बार ऐड कर दिया है, तो 1 बार इसको माइनस कर दूँ। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगा ये यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, सबका सम और माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख देंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है। अब इसको फॉर्मूले में लिखते हैं। देखो मान लो ये इंडेक्स आई जे है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू क्या होगा, सबसे पहले तो इसका खुद का जो वैल्यू है मैट्रिक्स ऑफ आई जे, इसका जो भी वैल्यू है उसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 और जे। आई माइनस 1 जे मतलब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का सम। ठीक है, आई माइनस 1 जे का मतलब हुआ यहाँ से यहाँ तक का सम, अगर इसको फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर इसको फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक का, इसको भी ऐड करना है, तो इसको ऐड करने के लिए क्या लिखेंगे, इसको ऐड करने के लिए लिखेंगे प्रीफिक्स ऑफ आई और जे माइनस 1। ठीक है, और क्योंकि हमने इतने पार्ट को 2 बार ऐड कर दिया है, तो इसको 1 बार माइनस करना पड़ेगा, प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस 1 और जे माइनस 1। ठीक है, तो ये टोटल एक सेल का हमें प्रीफिक्स फाइंड करने के लिए है। क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल 0 0 से लेके इस सेल आई जे तक का जो सम है वो लिख देंगे हम इस प्रीफिक्स मैट्रिक्स के अंदर, आई जे इंडेक्स पे, आई जे जो सेल है उस पे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो प्रीफिक्स मैट्रिक्स है ये हमें कैसे हेल्प करेगा ये फाइंड करने के लिए कि मैक्सिमम सम वाला कौन सा मैट्रिक्स है, के क्रॉस के का मैक्सिमम सम वाला कौन सा मैट्रिक्स है, उसमें कैसे हेल्प करेगा वो देखते हैं। हमने कैलकुलेट किया है, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ये कैसे हेल्प करेगा हमारा ये फाइंड करने के लिए वो देखते हैं। ठीक है, मैक्सिमम सम वाला के क्रॉस के का मैट्रिक्स कौन सा है, इसमें कैसे हेल्प करेगा वो देखते हैं। देखो देखो मैंने पहले ही बोला था कि ऑप्टिमल अप्रोच में भी हमें पूरे हर सेल के पास तो जाना ही पड़ेगा और हर सेल से देखना पड़ेगा कि क्या के क्रॉस के का मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं। ठीक है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मान लो हम इस पर्टिकुलर सेल पे हैं, अब हमें देखना है यहाँ से के क्रॉस के का मैट्रिक्स बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, कैसे पता चलेगा, ये टॉप लेफ्ट सेल बन जाएगा के क्रॉस के का मैट्रिक्स का। ठीक है, तो इसका हम बॉटम राइट सेल ढूंढते हैं। अगर के क्रॉस के का मैट्रिक्स यहाँ से बनेगा तो बॉटम राइट जो सेल होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, तो हम फाइंड कर लेंगे एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ से हम इसके रो में प्लस के कर दें, इसके कॉलम में प्लस के कर दें, अगर जो सेल का जो इंडेक्स है वो
रेंज के अंदर ही है, तो मतलब बॉटम राइट सेल जो है एग्जिस्ट करता है। तो मतलब इसके लिए हम क्या देखेंगे, ये वाला जो सेल है यहाँ से यहाँ तक का, देखो इस सेल का बॉटम राइट ये हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ से यहाँ तक का सेल। इस पर्टिकुलर सेल से हम देख रहे हैं ये जो 3 वाला जो वैल्यू है, यहाँ से हम देख रहे हैं कि के क्रॉस के का सेल, के क्रॉस के का सब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, तो अभी एग्जिस्ट करता है, तो अब हमें सम चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का सम चाहिए। अब ये प्रीफिक्स मैट्रिक्स हमारा हेल्प कैसे करेगा वो देखना है। देखो प्रीफिक्स मैट्रिक्स से मुझे ऑलरेडी इजिली ऑर्डर ऑफ 1 में यहाँ से मुझे मिल जाएगा, क्या वैल्यू मिलेगा मुझे, यहाँ से जीरो, जो 0 0 सेल है वहाँ से ये लास्ट सेल तक का सम मुझे मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर्ड होगा। ठीक है, तो मतलब 0 0 तक से लेके इस लास्ट सेल तक का मुझे सम मिल गया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सिर्फ ग्रीन वाला। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा ये इतना माइनस करना पड़ेगा ये, और इतना लेफ्ट वाला पार्ट, ये दो चीज मुझे माइनस करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट मिलेगा। मतलब ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसमें से ये जो दो येलो वाले पार्ट हैं इनको माइनस कर दो तो मुझे सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट मिल जाएगा। ठीक है, ये और ये ऑर्डर ऑफ 1 में ही हमें मिल गया। देखो प्रीफिक्स ऑलरेडी था, तो मुझे पूरे ये जो ग्रिड है इसको ट्रेवर्स नहीं करना पड़ा सम फाइंड करने के लिए, मुझे ऑलरेडी यहाँ रखा हुआ था, यहाँ से मिल गया। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान दो। देखो हमने इसमें देख तो लिया कि ये जो ऑरेंज वाला है इसमें से मुझे ये जो येलो वाला है और ये जो येलो वाला है 2 बार इन दोनों को माइनस करना है। और एक चीज अगर ध्यान से देखो तो ये जो है ये 1 वाला पार्ट है, इतना पार्ट 2 बार माइनस हो गया, नहीं 2 बार माइनस हो गया, एक बार इसमें माइनस हो गया, एक बार इसमें माइनस हो गया, तो इसको एक बार हम ऐड कर देंगे अपने सम में, तो हमें टोटल सम मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इसको हमने देख तो लिया, लेकिन इसको हमें हर सेल के लिए करना पड़ेगा ना। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका वो देखते हैं, क्योंकि हर सेल के लिए करना है तो कोड में कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो मान लो जो हमारा स्टार्टिंग सेल है, स्टार्टिंग सेल जहाँ से ग्रिड स्टार्ट हुआ, के क्रॉस के का जो ग्रिड स्टार्ट हो रहा है, जैसे मान लो ये केस में -3 वाला था, यहाँ से हमारा के क्रॉस के का ये जो ग्रिड स्टार्ट हो रहा है, और इस सेल का यूज करके हमने ये जो बॉटम राइट सेल है इसको फाइंड किया, और यही बॉटम राइट सेल का हम प्रीफिक्स फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये जो स्टार्ट वाला सेल था इसका इंडेक्स IJ है। ठीक है, मतलब ये जो -3 है इसका इंडेक्स IJ है। अब इस IJ का यूज करके हम जो बॉटम राइट है इसका रो और कॉलम फाइंड करेंगे। कैसे, रो हो जाएगा I प्लस K -1, सिमिलरली कॉलम हो जाएगा J प्लस K -1। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा ये जो 7 है इसका रो और कॉलम मिल गया। ठीक है, तो अब सम फाइंड कैसे करेंगे, सम यही करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ मैंने ऑलरेडी बताया था, ये रो और ये कॉलम ये हमें दे देगा 0 0 से लेके यहाँ तक का सम जो है। अब इसमें से मुझे माइनस करना है इस वाले येलो पार्ट का। अब इस येलो पार्ट का प्रीफिक्स कैसे होगा, प्रीफिक्स ऑफ ये ऊपर एक रो में है तो I -1, और कॉलम जो है कॉलम, और कॉलम ये C जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, कॉलम C हो गया। अब ये जो दूसरा येलो पार्ट था इसको माइनस करना है, तो इसका प्रीफिक्स माइनस करना पड़ेगा। प्रीफिक्स इसका क्या होगा, ये जो रो होगा ये लास्ट वाला रो, और कॉलम क्या हो जाएगा J -1। ठीक है, ये हो गया, क्योंकि हमने इसको 2 बार माइनस कर दिया तो इसको एक बार ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, प्रीफिक्स ऑफ I -1 और J-1। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 2 बार माइनस कर दिया तो एक बार ऐड कर देंगे, तो ये हमें दे देगा ये जो ग्रीन वाला जो के क्रॉस के का मैट्रिक्स है इसका सम दे देगा। अब इस सम को हम अपने जो आंसर होगा उससे कंपेयर करते जाएंगे, जो मैक्सिमम होगा एट द एंड वही हमें रिटर्न कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले अपना प्रीफिक्स जो मैट्रिक्स है उसको क्रिएट कर लेते हैं, प्रीफिक्स इक्वल्स टू न्यू इंट, उससे पहले हमें इसका n चाहिए होगा, मैट्रिक्स डॉट लेंथ। ठीक है, और इसी साइज का n क्रॉस n का हमें प्रीफिक्स बनाना पड़ेगा। अब प्रीफिक्स बनाते हैं, बिल्ड प्रीफिक्स मैट्रिक्स और इंट I इक्वल्स टू 0, I स्मॉलर देन n, I प्लस प्लस, टॉप से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, और इंट j इक्वल्स टू 0, j स्मॉलर देन n, j प्लस प्लस, प्रीफिक्स ऑफ I j इज इक्वल्स टू, देखो सेम यहाँ पे जो था ना ये वाला फॉर्मूला सेम चीज यूज करना है हमें, प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ I j। सबसे पहले तो उसका जो खुद का वैल्यू है उस सेल का उसको ऐड कर दो, उसके बाद देखो कि देखो हम क्या कर रहे थे, ये जो ना
पहले उसके बाद इसके ऊपर जो वैल्यू था उसको ऐड करते थे, फिर उसकी जो राइट साइड में वैल्यू है उसको ऐड करने, क्योंकि हम 2 बार ऐड कर देते थे, एक बार माइनस करते। ठीक है, हमने ऑलरेडी देखा है ये कहाँ से आ रहा है, तो करते हैं इसको। इफ आई ग्रेटर देन 0 है तो प्रीफिक्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू, इसको ऐड करना है ना, प्लस इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई -1 और जे। ठीक है, सिमिलर चीज अगर जे ग्रेटर देन 0 है तो प्रीफिक्स ऑफ आई जे प्लस इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई, ये हो गया राइट साइड वाला पार्ट, ये हम टॉप वाला पार्ट ऐड कर दिए, ये सॉरी लेफ्ट पार्ट वाला ऐड कर, यहाँ लेफ्ट है, ये वाला लेफ्ट है, ये टॉप वाला है। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि 2 बार हम ऐड कर दिए, तो अब जो मिडिल में होता है उसको माइनस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ से यहाँ तक का हम ऐड कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का ऐड कर दिया, अब इसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार उसको ऐड कर दिया ना। आई ग्रेटर देन 0 है एंड जे ग्रेटर देन 0 है, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा, प्रीफिक्स माइनस इज इक्वल टू प्रीफिक्स ऑफ आई -1, सिमिलरली प्रीफिक्स ऑफ ए जे -1। ठीक है, ये हमें हमारा प्रीफिक्स मैट्रिक्स बना के दे देगा। अब अपना आंसर जो है इनिशियलाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए, तो इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू मान लेते हैं। बस अब हर सेल के पास जाना है, चेक एवरी के क्रॉस के सब मैट्रिक्स। ठीक है, हर सेल से ट्राई करो बनाने का। इंट आई इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन इक्वल टू n माइनस के, आई प्लस प्लस, और इंट जे इक्वल टू 0, जे स्मॉलर देन इक्वल टू n माइनस के और जे प्लस प्लस। अब देखो आई और जे पे हम यहाँ पे हम आई और जे पे हैं, तो अब हमें फाइंड करना है ये रो और कॉलम, ये हमारे बॉटम राइट का रो और कॉलम फाइंड कर रहे हैं, वो पहले फाइंड कर लेते हैं। रो इक्वल्स टू वही चीज आई प्लस के -1, सिमिलरली कॉलम इक्वल्स टू जे प्लस के -1। अब हमें ये मिल गया है। अब बस सिमिलर चीज ये वाला फॉर्मूला लगा के सम फाइंड कर लो, और कुछ नहीं। इंट सम इक्वल्स टू ये जो प्रीफिक्स था आई जी, प्रीफिक्स ऑफ ये कॉलम मतलब रो कॉलम, ये हमें दे देगा 0 0 से लेके यहाँ तक का टोटल, ये जो ऑरेंज वाला है ये पार्ट दे देगा। ठीक है, अब दोनों येलो पार्ट को माइनस करना है। अगर आई ग्रेटर देन 0 है तब माइनस प्रीफिक्स ऑफ आई -1 और ये कॉलम। ठीक है, सिमिलरली इफ जे इज ग्रेटर देन 0 सम माइनस इज इक्वल टू ये प्रीफिक्स ऑफ आई यहाँ पे रहेगा, सॉरी यहाँ पे रहेगा रो और यहाँ जे -1। ठीक है, एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम 2 बार माइनस कर दिए, अब ये चीज एक बार ऐड करना पड़ेगा। इफ आई ग्रेटर देन 0 एंड जे ग्रेटर देन 0 तो सम प्लस इज इक्वल टू ये प्रीफिक्स ऑफ आई -1 जे -1। ठीक है, और हर बार जैसे ये हम इस आई जे के लिए कैलकुलेट किए ना, तो इसको यहाँ एट द एंड आने के बाद, सॉरी यहाँ नहीं, इस आई जे के बाहर अपने आंसर से हर बार कैलकुलेट करते कंपेयर करते जाओ, मैथ डॉट मैक्सिमम, ये आंसर हो गया या फिर ये हमारा सम। ठीक है, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा हमारे आंसर में आता जाएगा, और एट द एंड अपने इसी आंसर को रिटर्न करना है। रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।